नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष फिर आपको कुमार सर्विसेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी बेहतर होंगे। जो नए मित्र जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बेहतरीन रीजनिंग के ट्रिक हो या फिर जीएस के संपूर्ण तैयारी या सीडीपीओ के ऑप्शनल जीएस के साथ साथ एलएसडब्ल्यू की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तभी रीजनिंग के कुछ सेक्शन जेएसएससी के लिए और कुछ बिहार में एग्जामिनेशन होने वाले उनके लिए बेहतरीन एक सीरीज़ चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि पिछले वीडियोस में काउंटिंग फिगर चल रहा है। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 अब पार्ट 1 आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से आप पार्ट 1 देखें। पार्ट 2 में है पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित आकृति में जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है, वर्ग कितना है, स्क्वायर कितना है, रेक्टेंगल कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सेकंडों में बना लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब भी ये प्रश्न पूछे कि एक वर्ग दिया हुआ हो नंबर 1 और उसमें पूछे कि त्रिभुज कितने हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत इजी से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछा कि ये वर्ग है और इसके अंदर जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें मित्र कुछ नहीं करेंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे कि एक वर्ग में त्रिभुज की संख्या देखिए कि एक वर्ग है, उसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। बस 4 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 आंसर। तो इस फिगर में जो है टोटल जो त्रिभुज की संख्या है उसमें कितनी है, तो 8। समझ गए होंगे। आप इसके लिए एक ट्रिक है, लिख लीजिए कि जब वर्ग के अंदर त्रिभुज पूछे तो सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए पहला। दूसरा कहता है कि इसमें क्या होगा। तो अब इसमें देखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? 8। ये कितना? 1। ये फिगर कितना? 2। ये कितना? 3। ये कितना? 4। ये कितना? 5। ये कितना? 6। और ये कितना? 7। और ये घर 8। तो टोटल बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 को 2 से गुना किए, कितना हो गया? 16। मज़ा आया? कुछ नहीं कि जब भी हम वर्ग को देखेंगे और वर्ग में पूछे कि कितनी त्रिभुज की संख्या है, तो सबसे पहले हम उस वर्ग को काउंट कर लेंगे कि उसमें कितने भाग में बांटा गया है। तो ये 1 भाग में है, ये 2 भाग में है, ये 3 भाग में है, ये 4 भाग, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां और ये टोटल जो सबसे बड़ी संख्या है वो 8 है। उसको 2 से हम गुना किए और आंसर आ गया 16। अब देखेंगे कि नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें कहेंगे कि सर इसमें क्या है, तो देखिए 2 भाग में बांट दीजिए इसको। हो गया। ये ऊपर देखिए और एक इसमें देखिए जो अभी ये बनाए यही है फिगर डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस फिगर में भी 8। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो ये 16 और ये 16 इक्वल टू कितना? 32। अब देखिए ज्वाइंट कितना है इसमें। 16 तो हुआ, लेकिन इसमें देखना है कि ज्वाइंट कितना है। तो इसमें ज्वाइंट कितना है, इस दोनों फिगर में ज्वाइंट जो है यही बीच में एक ज्वाइंट है और तो कोई है नहीं। एक ये वर्ग, एक 2 वर्ग। तो ये जो जितना ज्वाइंट रहे उसमें हम क्या करते हैं, उतना जोड़ देते हैं। तो एक 32 हुआ
एक 32 हुआ, 32, एक मिनट, 32 प्लस 2 इक्वल टू 34 आंसर। तो एक ज्वाइंट जो है, ज्वाइंट की संख्या देखिए 1 2, इसलिए हम करते हैं कि देखिए ये तो यदि त्रिभुज करके चलिएगा तो एक मिनट सॉरी, एक आप त्रिभुज करके चलेंगे तो एक करके चलेंगे, ये यही बनेगा ना। ये जो बीच में ज्वाइंट है तो ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ज्वाइंट है ये दोनों ज्वाइंट को लीजिएगा। एक तो ये मान लीजिए कि इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया, लेकिन ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को यदि हम लेते हैं तो इस ज्वाइंट में एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट को मान के चलिए, ये 2 पॉइंट को मान के चलिए, एक यहाँ और एक यहाँ, यही दोनों ज्वाइंट है। तो एक त्रिभुज ये पूरा बनेगा, ऐसे करके पूरा बनेगा। तो 1 और 1 2, इसीलिए 8 दूना 16, 32 प्लस 2 इक्वल टू 34 जो है आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर में क्या है। नेक्स्ट फिगर में कहता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं इसमें क्या किए, 1 2 3 4 4, तो इसका फिगर में कितना आया था 8, तो मतलब ये 8 और ये कितना 8। ज्वाइंट कितना है, बीच में ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट का मतलब यही फिगर क्या था, 8 8 का था, 4 का था, ये 8 का है, 4 का है, ये 8 का था, ये 4 का है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिगर ये 16 प्लस 2 कितना हुआ 18 आंसर। यदि 3 का फिगर पूछे तो क्या होगा, नेक्स्ट का देखिए क्या करेंगे, ये इसका कितना 8, इसका कितना 8, इसका कितना 8, ज्वाइंट कितना 1 2 1 2, यानी +2 कितना हो गया, सबको जोड़ दें 28, समझ गए होंगे। यानी कितना भी इसी को कहे टेढ़ा कर दे, कोई प्लस में कर दे, बस यही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट है 1 2 3 4, ये 4 यानी 4 का हाईएस्ट नंबर है, 4 को 2 से करेंगे तो 8, तो ये पूरे 8, ये पूरे 8, ये पूरे 8, यानी 8 + 8 + 8, ज्वाइंट कितना है 1 2 +2 + 2 इक्वल टू कितना 28। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, एकदम इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट इजी क्या है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम जानते हैं 1 2 3 4, 4 दूनी कितनी 8, इसमें भी कितना 8, इसमें भी कितना 8, तो मतलब हो गया 8 + 8 + 8। अब देखिए ज्वाइंट कितना 1 2, 1 + 3 8 ना, हाँ 1 मिनट, +8, 2 ज्वाइंट है 2 + 2, और एक देखिए त्रिभुज ये पूरा बनेगा +1 इक्वल टू हो गया 29। एक त्रिभुज यदि सबका तो हम कर दिए, ये देखिए पूरे का जो है यदि हम देखें तो इसमें क्या है, सबके लिए तो 8 आ गया, इस सबके लिए 8 है, इसके लिए भी 8 है, इसके लिए भी 8 है, इसके लिए भी 8 है, ये एक ज्वाइंट है, ये दूसरा ज्वाइंट है, तो 1 8 2 8 3 8, ज्वाइंट 2 2 2, और एक जो है ये पूरा एक त्रिभुज बनाता है, जो ये पूरा त्रिभुज बनाता है, तो मतलब इसमें +1 करेंगे, तो ये 24 मतलब ये 29 आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी बहुत इजी तरीका है। अब देखिए इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, क्योंकि हम बताए हैं कि 1 2 यही फिगर है ना, ज्वाइंट किया हुआ है, इसी फिगर को क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है।
तो इस प्रकार की यदि फिगर को ज्वाइंट हो, बस इस फिगर में एक मान लिया कि 4 होता है, बाकी हम देख लिए कि ज्वाइंट कितना है, आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है कि इस प्रकार की यदि प्रश्न हो तब हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, 8 हो गया, ये भी 8, ये 8 और ये 8। ज्वाइंट कितना, 1 2 3 4 5, तो ज्वाइंट ये हुआ। तो टोटल ज्वाइंट को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका, तो टोटल जो है आपका 44 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इसमें भी बस कुछ नहीं करना है, ज्वाइंट का खेला है और कुछ है नहीं इसमें। जितना आप सिर्फ ज्वाइंट को पकड़ लेंगे ये हो जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए कैसे है, ये एक फिगर बनाता है और बीच में एक कट का निशान है, ये एक अलग फिगर बना रहा है, तो इससे कितना हुआ, 1 और 2 कितना, 3। इस फिगर के कितना आएगा, 8। ये फिगर से कितना आया, 8। अब ये फिगर से कितना आएगा, 1 और 2 मतलब 3। अब ये फिगर कितना आएगा, 8 और ये कितना आएगा, 3। 8 8 1 2 3, ये टोटल कितने हो गए, 25। इतना तो समझ गए, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए सबका आकृति 3 कैसे आया, देखिए गौर से। ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन मिला हुआ है, ये इसको कल बताए थे ना अपनी पिछली वीडियो में, 1 है और ये 2 है, दोनों को हम जोड़ते हैं इसलिए 3। तो ये सेक्शन तो वही है ना, ये जो सेक्शन है ये अलग अलग बांटी, ये जो सेक्शन है वो इसी तरह का है, तो इसमें कितना हो गया, 3। और ये जो सेक्शन है, ये जिसमें क्रॉस का चिन्ह है, ये है, जिसको हम बताए हुए हैं, काउंट कर अभी बताए थे, तो ये आ गया 3, इसमें आ गए 8। फिर ये पूरे सेक्शन को लीजिए, बीच में काउंट का है, तो 1 और 2 कितना आएगा, 3। और फिर ये पूरे सेक्शन को लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 1 2 3 4 इसका 8 है, और ये इसी तरह 3। तो ये सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 25। अब हमको देखना है कि ज्वाइंट कितना है, ज्वाइंट कितना है। तो देखिए एक ज्वाइंट, एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट और एक 4 ज्वाइंट। 4 ज्वाइंट है तो 25 आया था, ज्वाइंट है 4, टोटल हो गए 29। समझ गए, बस हमको पकड़ के रखना है ज्वाइंट सेक्शन को, और आप ज्वाइंट सेक्शन को यदि आप पकड़ के बना लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न जो है इजी वे में बन जाएगा। आपके लिए होमवर्क रहा 9 और 10, समझ गए, 9 और 10 आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर कितना है। आज हम लोग नया सेक्शन देखते हैं कि स्क्वायर जो है वो कितना है। बहुत इजी और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। हम यह जानते हैं कि जितना भी आयत है, जो रेक्टेंगल होता है, और जितने वर्ग हैं, खैर वो हम आगे बताएंगे, इसको अभी नहीं, जब आयत पे चलेंगे कि आयत कितने हैं तब स्क्वायर में चलते हैं। कुछ नहीं करना है स्क्वायर, पहले स्क्वायर देख ले। स्क्वायर में इस तरह के पूछे कि इस तरह के प्रश्न दे दे और कहे कि बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो देखिए करते क्या है। जब भी स्क्वायर के वर्ग पूछे, स्क्वायर में क्या होता है, एक रो होगा, एक कॉलम होगा, इसमें एक समान होगा रो और कॉलम
दोनों समान होंगे और एक असमान होगा, यानी R इक्वल टू सी और एक आएगा R इज नॉट इक्वल टू सी। रो जो है कॉलम के बराबर होगा, एक होगा, रो जो है कॉलम के बराबर नहीं है। देखिए समानता वाले को पहले देख लेते हैं। करते क्या है, सबसे पहला काम होता है अपना काउंट करना। जैसे मान लीजिए हम ये छोटा सा कॉलम बनाए, 1 2 ये 3, 1 2 3। अब कह रहा है बताइए कि इसमें स्क्वायर कितना है। हमने देखा 1 2 3 4, 4 तो समानता नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, छोटी जो बना हुआ है इसी में बताते हैं। अब देखिए ये कौन, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, यही है ना। कॉलम यदि देखें तो इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। छोड़िए यहाँ अलग से बना दें और अच्छा समझ, 1 2 1 2। चलिए अब देखिए 1 2 3, इधर से गिने 3 आया, 1 2 3, इधर से गिने कितना आया 3 आया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जब दोनों तरफ से कॉलम और रो जो पंक्ति है, जो कॉलम एंड रो जो है, यदि दोनों समान हो, कुछ नहीं करना है, सबका एक एक स्क्वायर लिखते चले जाएंगे। इधर से देखें, इधर से भी, ये इधर से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, क्या हो गया 14। इस फिगर में जो है टोटल कितने वर्ग हैं, आंसर आ गया मेरा 14। समझिए कितना इजी है। यानी जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि वर्ग कितने हैं, हम क्या करते हैं कि यदि रो और कॉलम यानी R और C दोनों बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। जैसे इस फिगर में हमने देखा कि ये 1 2 3 1 2 3, तो इसके रो और कॉलम जो है R और C जो है क्या है, बराबर है, यानी समान है। इसीलिए सबका हम स्क्वायर कर दिए, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9, और क्या किए जोड़ दिए। जो जोड़ के हुआ इसका हमका आंसर निकल गया। समझिए कितना इजी हो गया। अब हम आते हैं, इसका आंसर आप देंगे क्या होगा, एक समझ गए, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या। अब देखिए क्या करेंगे। अब क्या है कि बड़ा और छोटा जो असमान है उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4। यहाँ पे RC बराबर नहीं है, जो रो है और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। 3 और 4 का आ रहा है, 3 का और सब का और 4 का आ रहा है। तो हम दोनों में देखते हैं बड़ा बड़ा अंक क्या है, 3 और क्या है 4। लिख लिया, रो कॉलम में जो बड़ा बड़े होंगे उसको हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं कि एक एक अंक को घटाते हुए लिखते हैं, 2 3 1 2, और यह घटाते तब तक है जब तक रो या कॉलम में से दोनों में से एक नहीं आ जाए। 4 तिया, और सबको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 दूना 6 2, ये कितना आ गया 12 6 2, यानी टोटल कितना आ गए 20। मतलब इसमें कितने हो गए 20। यहाँ हम ट्रिक एक लिख लेंगे कि यदि रो और कॉलम असमान हो तो रो और कॉलम के जो बड़े संख्या होते हैं
उसको लिख लेते हैं। जैसे हम देखें कि इसमें 1 2 3 1 2 3 4, तो इसमें बड़े अंक 3 और 4 थे, इसलिए 3 और 4 को लिख लिए और उसको एक कम करते करते नीचे लिखते जाएंगे तब तक जब तक 1 ना आए। तो 3 का कम करेंगे 2, 4 का कम करेंगे 3, 2 का कम करेंगे 1, 3 का कम करेंगे 2। एक्चुअली वहाँ 1 आ गया, इसलिए यहीं पे हम उसको रोक देंगे। सभी को हम गुना कर देंगे 12 6 1, बाकी जो आएगा उसको हम आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। जब भी असमान पूछे तो हम क्या करते हैं कि जो रो और कॉलम रहता है उस आधार पे जो है हम बना लेते हैं। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न आप बना लेंगे। अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं नेक्स्ट, ये कमेंट बॉक्स में ये मुझे आंसर इसका बताएंगे। अब यदि नहीं आएगा तो फिर हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार समझिए, जब समान रहे रो और कॉलम तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। जब असमान रहे तो उसको एक एक कम करके लिख के गुना कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। अब देखते हैं कि वर्ग में दे और क्या होगा, यानी एक वर्ग में प्लस का चिन्ह हो। ये लिख लीजिए कि स्क्वायर में, यानी वर्ग में जब प्लस हो तो हमेशा वर्ग की संख्या 5 होगा। जब वर्ग की संख्या 5 होगा, याद लिखिए। इस प्रकार के जब भी आप देखेंगे प्रश्न, जब इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे तो हमेशा इसमें वर्गों की संख्या 5 होगा। और इस प्रकार के यदि आप फिगर देखेंगे, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आपको ये याद रखना है कि एक वर्ग में यदि प्लस का चिन्ह होगा तो उसमें वर्गों की जो संख्या होगी वो 5 होगी, और एक वर्ग में यदि प्लस के साथ साथ एक भुजाओं को मिला हुआ है तो उस पे 6 होगा। आपको ये दोनों याद रखना है। अब कुछ करना नहीं है। एक इसमें हमने बताया 6, इसमें मैंने बताया 5 और इसमें मैंने बताया 6। अब इसमें देखिए कितना वर्ग, सब तो वर्ग है और सब प्लस है। इसमें वर्ग की संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 वर्ग है, देख लीजिए। मतलब इस वर्ग में भी 5, इस वर्ग में भी 5, इस वर्ग में भी 5, छोटे वाले में भी 5, यानी टोटल 4 वर्ग है। कुछ नहीं करना है, 5 × 4 = 20 आंसर। समझिए, 5 × ये, यानी इसमें देख लिए, इसमें वर्ग है लेकिन प्लस तो सबके लिए है ना, तो जितना प्लस होगा 5 होगा आंसर। टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, ये देख लीजिए, देखिए एक वर्ग है। अब वर्ग के अंदर ये फिगर है, तो ये फिगर है तो 6 6 6 और 6, ठीक। इसके बाद एक सिंपल सा वर्ग दिया बना है, एक सिंपल सा देखिए एक वर्ग बना हुआ है, मतलब 1 1 1 1। तो 6 चौक 6 × 4 = कितना, 24, प्लस सिंगल जो वर्ग है वो 4 है, मतलब 1। अब यहाँ आ जाता है ज्वाइंट कितना है। अब देखिए कि ये तो अलग अलग घर का, देखिए ये भी तो एक वर्ग है और इस वर्ग में जो एक प्लस का चिन्ह है,
और ये इसके लिए तो प्लस का चिन्ह जब होता है 5 होता है, तो 24 + 4 28 और ये 5 मतलब 33 इसका आंसर। समझे कि नहीं समझे? देखिए क्या है, इस सब के लिए तो निकाल दिए कि 6 आता है। एक सिंगल था उसके लिए हम लोग देख लिए 1 लेकिन ये जो पूरा फिगर है और उस पूरे फिगर में भी एक क्रॉस है जिसमें ये अलग अलग है, तो इस पूरे जब क्रॉस आता है तो उस पूरे फिगर के लिए कितना है 5। देखिए इस तरह का आकृति बना हुआ है तो 5, तो जितना आएगा उसको करेंगे। यानी ये सब थोड़ा ध्यान देना, बस इसी चीज़ को ध्यान देते हुए जब आप बनाएंगे तो आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे, कहीं रुकने का कहीं नाम नहीं लेगा। इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस हम बता रहे हैं, आप बनाएंगे आप ही। ये फिगर है, ये इस तरह का फिगर मतलब इसमें 6, ये क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, इसमें कितना आएगा 5, इस तरह बना लेंगे, इसमें आएगा 6, गिन लीजिए। बाकी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 दूना 12 अब 5 17, 17 और कितना 17 और ये इसको फिर से गिन लीजिए, ये 6 है, ये 6 है, तो 6 दूना 12 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27। अब ये देखिए, एक ये पूरा बनेगा 28, ये एक पूरा बनेगा 29, ये एक पूरा बनेगा 30 और एक ये पूरा बनेगा 31। आंसर हो गया। मतलब आप बना के देगा, लेकिन फिगर को थोड़ा ठीक से देखेंगे तो आपके सभी बन जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये इजी है। उसमें क्या करेंगे, रो और कॉलम बता दिए थे कि 1 2 3, 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 14, ये 14, तो ये 15 16 17 18 आंसर। कुछ करना नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब आता है कि आकृति में आयत कितने हैं, रेक्टेंगल को जानना है हमको, वो कितना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बेहतरीन ट्रिक है। हम जानते हैं कि जो जितने भी आयत है रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो भी आयत है वो वर्ग है, वो रेक्टेंगल होता है। जो इसमें भी हम देखते हैं कि रॉ और कॉलम का इस्तेमाल होगा, आर और सी। तो हम देखते हैं कि वही चीज़ है रॉ और कॉलम में कि गिन लेंगे कितना होगा और इस आधार पर। इसमें भी समान है 1 2, ये भी है 1 1 2 और ये भी 1 2। तो इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं 3, इस दोनों को हम जोड़ते हैं 3, तो दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे देखिए ये है और रेक्टेंगल में क्रॉस है, तो ये 1 2, ये 1 और ये 2, ये दोनों को जोड़ दिए 3, ये दोनों को जोड़ दिए 3, फिर इस दोनों को क्या किए, गुना किए, कितना आंसर 9। कितने रेक्टेंगल हुए 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ये जब समान हो तब, जब समान हो तब। जब हम असमान होगा तब क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि असमान हो 1 2 3, 1 2 3, यही है।
हम देख लिए कि इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये समान हो गया। कुछ नहीं करेंगे, जो बड़ा था जोड़ देंगे, 4 3 7 8 9 1 10, ये टोटल 10, 4 3 7 2 10, इसमें कितना आया 10। इस दोनों को क्या किए, गुना किए, कितना आया 100। आंसर कितना हुआ 100। या फिर आप यदि ये पूछें, यदि आप फार्मूला के अनुसार यदि चलें तो आप ये कर सकते हैं, रो प्लस, छोड़ा बड़ा लिख रहा है, 1 मिनट, रो प्लस 1 इंटू कॉलम इंटू 1 डिवाइड 4। ठीक, एक मिनट, कॉलम प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ देखते हैं कि समान है, ये सिंपल इसी को पकड़ते हैं, तो हम देखते हैं रॉ कॉलम कितना है 4 4 है, तो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई, और ये इंटू कॉलम कितना है, सेम चीज़ मानिए 4, और ये 4 प्लस 1 यही है बट्टा 4, यही फार्मूला बैठा दिए ना। ये हो गए कितने, ये मान लीजिए यहीं काट दीजिए, 4 1 5 इंटू 4 चौका 16, ये 4 1 5 5 चौक 20, देखिए 100 आ गया। यदि फार्मूला पे चलेंगे तो ये फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, रॉ कॉलम जितना भी होगा आपका सब बन जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिए, जब रेक्टेंगल पूछे आप ये चिपका दीजिए, आपका सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं 3 अब बनाएंगे। ये देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, जो इधर से भी जोड़ देना है, तो ये 1 2 3 4 10, इधर से भी जोड़ने हैं 1 2 3 4 10 10 10 कितना 20। लेकिन किए क्या, इस जो घर है उसको दोबारा काउंट किए हैं, इसीलिए -1 हो जाएगा, यानी 19 आंसर। यहाँ पे भी एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि काउंट हो जाता है दोबारा तो उस आधार पे जो है हम 1 माइनस कर देते हैं और मेरा आंसर कम हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, इसी तो सिर्फ 2 ज्वाइंट है, इस दोनों ज्वाइंट है तो 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसीलिए 5 और 6 आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा रहा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको जो या तो कैलेंडर नहीं तो क्लॉक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और नहीं तो डैश, ये तीनों में से किसी एक पे लाएंगे। फिर आप लोग को हम जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन पे भी बहुत बेहतरीन प्रश्न पजल्स पूछे ही जाते हैं लगभग, तो इस पे लाएंगे। तो आप लोग इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ फिर दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बेहतर आप लोग प्रैक्टिस करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ और, जो जीएस के लिए भी हम बेहतरीन, जैसे इम्पोर्टेंट दिवस का हो सकता है आज से कल में दें। इम्पोर्टेंट दिवस का मतलब इस तरह नहीं कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह नहीं, वो दिवस से संबंधित जो भी तथ्य होगा वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन होने वाला है कि दिवस क्यों मनाया जाता है, किस आधार पे मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, थीम क्या है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इस पे हो जाएगा। ये हम आज कल में वीडियो आप लोग को डाल देंगे, इसका प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और जो नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।